भावी संयोजक, हम लोगों के नेता, तकनीकी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होना है। हालांकि अभी इन सीटों पर चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई है, लेकिन दावेदारों की भरमार देखने को मिल रही है। रिक्त सीटों में अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा की सीट भी है जहां उपचुनाव होना है। इसको लेकर पार्टियों से लगातार दावेदार सामने आ रहे हैं। कटेरी विधानसभा पर एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारने का दावा किया है। इस समय निषाद पार्टी से 2 दावेदार क्षेत्र में प्रचार प्रसार में लगे हैं। दोनों ही दावेदार लखनऊ में पत्रकारिता करते हैं। दोनों ही अपनी दावेदारी बता रहे हैं। आज कटेरी में निषाद पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व सांसद प्रवीण निषाद शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कौन चुनाव लड़ेगा इसका निर्णय गठबंधन तय करेगा। फिलहाल पार्टी 2017 व 2022 में यहां से चुनाव लड़ी थी और उपचुनाव भी हम ही लड़ेंगे। प्रत्याशी का चुनाव भाजपा और निषाद पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मिलकर करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव के ट्वीट को लेकर कहा कि सत्ता से बाहर होने के कारण वह ऐसे ही ट्वीट करते रहते हैं। 2024 के लोकसभा में उन्होंने संविधान के नाम पर भ्रम फैलाकर लोगों को बरगला लिया था, लेकिन अब वह भ्रम टूट गया है। लोग अब फिर भाजपा व निषाद पार्टी के साथ हैं। आरक्षण समाप्त करने के सवाल पर कहा कि कोई भी पार्टी आरक्षण समाप्त नहीं कर सकती है। यह संविधान प्रदत्त अधिकार है जिसे कोई समाप्त नहीं कर सकता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तेज बोलो थोड़ा। उपचुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं? निश्चित तौर पर हम सारी सीटों पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, निषाद पार्टी का, कि 200 सीट को हम लोग जीत कर केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने का काम करेंगे। कटेरी में एनडीए की जो प्रत्याशी उसमें कई लोग आ गए हैं, तो इसको देखिए, ये हमारे सुंदर लोकतंत्र की रचना है कि सभी लोग अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हैं। और कटेरी विधानसभा 2017 में भी 2022 में भी निषाद पार्टी ने लड़ा था और आगे भी इस विधानसभा में निषाद पार्टी ही लड़ेगी। और अभी निर्णय बाकी है और वो निर्णय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, माननीय नड्डा साहब लेंगे, डॉक्टर संजय निषाद जी लेंगे और जो भी निर्णय माननीय अध्यक्ष जी लेंगे उस निर्णय का हम लोग पूरी तरीके से 100% पालन करते हुए इस कटेरी विधानसभा में लोग पूरी ताकत लगाने का काम करेंगे। ये लगातार ट्वीट कर रहे हैं बार-बार कि चुनाव को लेकर सरकार जो ट्रांसफर कोशिश करे उसमें भेदभाव करे। देखिए, सत्ता से दूर होने का उनका ये नतीजा है कि वो कुछ भी कभी भी ट्वीट कर दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई इस बात की है कि जो उन्होंने एक भ्रम फैलाया था 2024 के चुनाव में, उस भ्रम को जनता जान चुकी है और जनता पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार आज के दिन में चल रही है, जीरो टॉलरेंस की सरकार, पूरा प्रदेश अपराध मुक्त है, पूरे प्रदेश में हमारी महिलाएं सुरक्षित है, अपराध मुक्त। और जो कोई भी थोड़ी बहुत गलती करता है, अगर किसी को मिर्गी भी आती है तो उसका इलाज भी महाराज जी तत्काल कर दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आज कल ट्वीट किया था कि संविधान भाजपा तो नहीं खत्म कर पा रही लेकिन आरक्षण को खत्म कर रही है। निश्चित तौर पर आरक्षण कोई भी पार्टी समाप्त नहीं कर पा रही है, कर पाएगी। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है समाज का, और जिस समाज को आरक्षण मिला है वो समाज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आप देख लीजिए, दलित समाज, पिछड़ा समाज, निषाद समाज, मौर्य समाज, ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में आज के दिन में हैं। और पुनः हम लोग की ये कोशिश है कि जो समाज अभी दूर है, जो उनके भ्रम में है, उनको भी हम लोग अपनी विचारधारा से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी में और माननीय योगी जी के हाथों को, माननीय मोदी जी के हाथों को, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के हाथों को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग आह्वान करेंगे।